नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग का बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोग का हिस्ट्री का जो है इसमें इस वीडियो में आप लोग का जो है चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे रिलेटेड आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो आप लोग को एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, चलिए सबसे पहला जो सवाल आप लोग का है हिस्ट्री से, जिसमें आप लोग दिया गया है इटली तथा जर्मनी। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में अभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? अगला जो ऑप्शन दिया गया है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दिया गया यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रांस। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है हैप्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन है आर्लिया वंश, तीसरा ऑप्शन है बुर्बो वंश और चौथा ऑप्शन है जार शाही वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि मेजनी का जो संबंध है वो किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था? पहला ऑप्शन दिया गया है लाल सेना से, पहला ऑप्शन दिया गया है लाल सेना से, दूसरा ऑप्शन दिया गया कार्बोनरी से, तीसरा ऑप्शन दिया गया फिलिक हेटारिया से या फिर डायट से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में से कौन था? पहला दिया गया है इंग्लैंड, दूसरा रूस या फिर ऑस्ट्रिया या फिर प्रसा। तो जो इसके एकीकरण में जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे विरुद्ध में था, ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, काउंट काबूर जो है काउंट काबूर को विक्टर विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? पहला ऑप्शन है सेनापति के, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में राजदूत में, प्रधानमंत्री के पद पे या फिर गृह मंत्री के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया है सिपाही, दूसरा ऑप्शन दिया गया है किसान, तीसरा ऑप्शन दिया गया जमींदार और चौथा ऑप्शन दिया गया नाविक। इसका सही उत्तर हो जाएगा गैरीवाल्डी जो था पेशे से नाविक था। अगला प्रश्न है जर्मन राइन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला दिया गया लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन सेकेंड एंड बिस्मार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पे जर्मन राइन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है जालबेरिन अगला प्रश्न है जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन जो थी वो कैसी संस्था थी? पहला ऑप्शन दिया गया क्रांतिकारियों की, दूसरा ऑप्शन दिया गया व्यापारियों की और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है विद्वानों की, चौथा ऑप्शन दिया गया है पादरी एवं सामंतों की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की यह संस्था थी। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया रक्त एवं लहू का जो नीति था, रक्त एवं लहू की नीति का अवलंबन किसने किया था? नीति रक्त एवं लहू की नीति का अवलंबन किसने किया था? पहला दिया गया है मेजनी ने, दूसरा दिया गया है हिटलर ने या फिर बिस्मार्क ने या फिर विलियम बन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर ने। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो कब हुई? 1864 ईस्वी में, 1866 में, 1870 में या फिर 1871 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि
हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है नेपाल्स। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1820 ईस्वी में, 1821 में हुई थी, या फिर 22 या फिर 23। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी या फिर इंग्लैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो हुआ था इंग्लैंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था किस ईस्वी में? पहला ऑप्शन दिया गया 1835 में, 1832 में, 1842 में या फिर 1830 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन जो है किस वर्ष हुआ? 1832 में, 1815 में, 1810 में, 1831 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1810 में। अगला प्रश्न दिया गया है कि एड्रियानोपुल एड्रिया एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828, 1829, 1830 या फिर 31। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है एड्रियानोपुल की संधि एड्रियानोपुल एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच में हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया है तुर्की तुर्की रूस, यूनान एंड पोलैंड। तीसरा ऑप्शन दिया तुर्की एंड हंगरी। चौथा ऑप्शन दिया हंगरी एंड पोलैंड। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की एंड रूस। अगला प्रश्न है कि सेडॉन सेडॉन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडॉन सेडॉन का युद्ध जो है किनके बीच हुआ? पहला ऑप्शन है प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रसा के बीच में। अगला प्रश्न है पोलैंड के विद्रोह पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। अगला प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, वो कहाँ हुआ था? पहला दिया गया है सेडॉन में, दूसरा ऑप्शन दिया गया सेडब में, साइडन में या फिर फ्रैंकफर्ट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडॉन में। इसका जो युद्ध हुआ था सेडॉन में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो साहित्य है एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? पहला ऑप्शन दिया गया जर्मनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया यूनान, तीसरा ऑप्शन दिया गया तुर्की और चौथा ऑप्शन दिया गया इंग्लैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। अगला प्रश्न दिया गया है युवा युवा इटली संस्था का विकास किया मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया गया है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था निम्नलिखित में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? जो बिस्मार्क था ये कूटनीतिज्ञ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 24 नंबर में सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो शासक था वो कौन था? पहला दिया गया नेपोलियन थर्ड, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल या फिर विलियम प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर इमैनुअल था। अगला प्रश्न है 25 नंबर में यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? पहला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड बायरन, कासुत, फ्रांसिस डिक या फिर विलियम प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बायरन। अगला प्रश्न दिया गया है 26 नंबर में जाल्वेरायन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वेरायन की जो स्थापना है
वो किस राज्य ने किया था? पहला ऑप्शन दिया गया प्रसा, दूसरा ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन दिया सार्डिनिया, चौथा ऑप्शन दिया फ्रांस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसा। अगला प्रश्न दिया गया हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैगियार, पोलिश, फ्रेंच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैगियार। अगला प्रश्न दिया गया है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की की। अगला प्रश्न है मारियान। मारियान जो है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान जो है किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली या फिर जर्मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर में यूरोपीय यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनान को। अगला प्रश्न लिया गया है एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय, 1789 के टाइम फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? वहां जो है किस राजवंश का शासन था? पहला ऑप्शन दिया गया है ट्यूडर, दूसरा ऑप्शन दिया गया स्टुअर्ट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बुर्गो, चौथा ऑप्शन दिया गया रोमानोव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुर्गो। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में या फिर 1804 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? एक, दो, तीन या फिर चार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 युद्ध किए। अगला जो है 35 नंबर में कि वियना जो कांग्रेस वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत प्रस्तुत किया था? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? पहला रूस ने, दूसरा दूसरा ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या फिर ऑस्ट्रिया ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस ने। अगला प्रश्न है यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली का जो संस्थापक था वो कौन था? जियोबर्टी, काबूर, मेजनी या फिर गैरिवाल्डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजनी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 38 नंबर में फ्रांस के किस राजा ने कहा था? फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन दिया गया है लुई सोलवा ने, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन ने या फिर चार्ल्स दसम ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स दसम ने। अगला प्रश्न है 39 नंबर में कि परसा परसा का शासक कौन था? परसा का शासक कौन था? परसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर इमैनुअल या फिर विलियम प्रथम। तो जो परसा का शासक था वो विलियम प्रथम था। अगला प्रश्न है कि यूरोप का जो मरीज है किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीज है वो किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की को। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? ट्रांसपेडन संघ, सिसलेपाइन संघ या फिर आप लोग का राइन संघ या फिर इनमें से
किसी की नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, कस्तूनतुनिया की संधि द्वारा, या फिर प्राग की संधि, या फिर एड्रियानोपुल की संधि द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रियानोपुल के संधि द्वारा जो है यहाँ पे स्थापना हुआ। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की जो स्थापना है वो किसने किया था? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने? तो जो यंग यूरोप है उसकी स्थापना मेजनी ने किया था। अगला प्रश्न है कि नव गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, या फिर ब्रिटेन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में। अगला प्रश्न है, मीटरनिक मीटरनिक कौन था? मीटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, वर्षा का चांसलर, और फ्रांस का सम्राट, या फिर रूस का जोर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बोनरी कार्बोनरी की स्थापना कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की जो स्थापना है वो किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया है 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1810 में। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन दिया गया निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज, या फिर संवैधानिक राजतंत्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश राजतंत्र का। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है किस घटना से माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, या फिर गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। अगला प्रश्न दिया गया है 50 नंबर में कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की जो नीति है किसने अपनाई थी? पहला बिस्मार्क ने, हेड्रिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, या फिर गैरीबाल्डी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सोडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगला प्रश्न है, जर्मनी जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के समय फ्रांस का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, या फिर विक्टर इमैनुअल, या फिर विलियम प्रथम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि नेपोलियन थर्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही प्रश्न थे जो आप लोग के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, जो हमने सारे करवा दिए हैं। आगे की वीडियो में आप लोग को अगले चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।